नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं आपके एचपी टेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, तो आप ज़रूर से वीडियो से जुड़े रहें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके जो जून में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं एचपी टेट के, उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि बहुत से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको रिपीट देखने को मिलते हैं एंड ये क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन को भी बूस्ट अप करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो यार। आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसा ही और अच्छी वीडियोस बनाने की एंड आप तक अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू यूज़ द वर्ड स्वराज इन 1906 AD। तो वो पहला भारतीय जिन्होंने स्वराज शब्द का उपयोग किया था 1906 में, वो कौन थे। इसका राइट आंसर रहेगा आपका दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, हु फाउंडेड दी नौजवान भारत सभा। जो नौजवान भारत सभा थी वो किसने उसको बनाया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका भगत सिंह। भगत सिंह ने ये नौजवान भारत सभा जो थी वो बनाई थी एंड ये एक इलीगल एक्ट भी था उस टाइम। तो देखियो फ्रेंड्स, आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हो, साथ साथ में आपको अपनी प्रिपरेशन भी बूस्टअप करनी है। तो इसके साथ साथ आपको जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप कमेंट्स में ज़रूर से ये कमेंट करना कि आपके कितने जो क्वेश्चन हैं वो सही हुए हैं टोटल क्वेश्चन में से, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ एक मंथ ही रहा है अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए। तो इन क्वेश्चन से आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास। देखिए, जो ये तीन आपकी लाइंस हैं, जो इमेजिनरी लाइंस हैं, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों जो इमेजिनरी लाइंस हैं ये गुजरती हैं। वो राइट आंसर रहेगा आपका अफ्रीका। एकमात्र सिर्फ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जहाँ से ये तीनों इमेजिनरी लाइंस हैं वो पास करती हैं। अब इसके साथ साथ देखो, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं। तो वो है आपका अफ्रीका, जहाँ पे 54 जो कंट्रीज़ हैं वो पाई जाती हैं। एंड एशिया में कितनी कंट्रीज़ हैं टोटल, तो यहाँ पे हैं 48 कंट्रीज़। अफ्रीका आपका नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे आता है आपका एशिया कंट्रीज़ वाइज। सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ आपकी अफ्रीका में एंड सेकंड पे है एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फेमस किंग पुलकेशिन सेकंड बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो जो पुलकेशिन सेकंड था वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था। वो था आपका चालुक्य डायनेस्टी से वो बिलोंग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच लैंग्वेज वॉज न्यूज़पेपर केसरी पब्लिश। जो आपका अखबार है केसरी वो किस भाषा में प्रकाशित होता था। वो था आपका मराठी लैंग्वेज में। एंड इसके साथ साथ अब आपको कमेंट में बताना है कि एचपी का ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर कौन सा है। ये आपको कमेंट्स में ज़रूर से बताना है कि हिमाचल प्रदेश का ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के शॉर्टेस्ट टेन्योर पे एज अ प्रेसिडेंट कौन रहे हैं। तो वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। वो मैक्सिमम देखा जाए तो 2 ईयर्स तक ही प्रेसिडेंट रहे थे, बिकॉज उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा था डॉक्टर जाकिर हुसैन का एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है आपका, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लेटर नोन एज। जो आपका मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था वो बाद में किस नाम से जाना गया। काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, वो है आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जाना गया था आपका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। एंड देखिए, इसकी रीनेम कब हुआ था। जो आपका पर्टिकुलर ये कॉलेज था, इसको रीनेम करके ये किस वर्ष में किया गया था। तो ये किया गया था 1920 में। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से साल में इसका रीनेम किया गया था एंड इसके फाउंडर कौन थे। फाउंडर की हम बात करें तो देखिए, फाउंडर थे इसके सर सईद अहमद खान। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप अपने नोट्स में या कहीं भी मेंशन कर सकते हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को रीनेम किया गया था 1920 में एंड इसके फाउंडर थे सर सईद अहमद खान। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे फाउंडर भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि अब आपको मालूम है आपका जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 AD इन कानपुर। सो 1857 का जो रिवोल्ट था वो कानपुर में किसने उसको लीड किया था, लीडर कौन थे उसके? सो वो थे आपके नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है फॉर विच डेटी द वर्ड पुरंदर इज यूज्ड इन ऋग्वेदा। सो किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया है ऋग्वेदा में? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका इंद्रा। एंड देखो यहाँ पे वेदा की बात की जा रही है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे 4 जो है वो वेदा हैं। वेद हमारे 4 हैं। एक है आपका ऋग्वेद, देन है आपका सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। चार हमारे वेद हैं, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सो इनमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। तो देखिए भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का स्पीकर। एंड देखिए करंट हमारे लोकसभा के स्पीकर कौन है? सो वो हैं आपके ओम बिरला। ओम बिरला हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। एंड राज्यसभा के स्पीकर कौन है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हिंट में बता देता हूँ कि जो हमारे राज्यसभा के स्पीकर होते हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। सो बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? सो वो हैं आपके सरदार पटेल। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडस्ट्री इज नोन एज दी सनराइज इंडस्ट्री। सो सनराइज इंडस्ट्री के नाम से कौन सी इंडस्ट्री को जाना जाता है? तो वो है आपकी IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसको सनराइज इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मुद्रा राक्षस। तो जो मुद्रा राक्षस है, उस जो पुस्तक है उसके ऑथर कौन है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो वो है आपके विशाखा दत्त जो हैं वो आपके ऑथर हैं मुद्रा राक्षस के बुक जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु रोट जाफरनामा। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। देखिए कौन से जो सिख गुरु थे जिन्होंने लिखा था जाफरनामा को? तो वो थे आपके गुरु गोविंद सिंह। अब जाफरनामा जो था वो क्यों लिखा गया था? देखिए गुरु गोविंद सिंह ने एक विक्ट्री के तौर पे जाफरनामा लिखा था। यानी किसको सेंड करा था उन्होंने? देखिए सबसे पहले तो गुरु गोविंद सिंह 10th गुरु थे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुरु गोविंद सिंह जी थे 10वें गुरु। इसके बाद बात करें उन्होंने ये किसको भेजा था? ये उन्होंने भेजा था मुगल एम्परर उस टाइम के औरंगज़ेब को। देखिए औरंगज़ेब को उन्होंने भेजा था गुरु गोविंद सिंह ने जाफरनामा, क्योंकि उनकी विक्ट्री हुई थी वो बैटल कौन सी थी? तो वो थी आपकी बैटल ऑफ चमकौर। देखिए ये बैटल हुई थी चमकौर, जो कि विक्ट्री हासिल करी थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो उन्होंने जाफरनामा जो था वो एज अ विक्ट्री वो भेजा था औरंगज़ेब को। कौन से वर्ष में? ईयर भी आपसे पूछ सकते हैं। तो वो है 1705 AD में गुरु गोविंद सिंह जी ने जाफरनामा भेजा था औरंगज़ेब को एज अ विक्ट्री ऑफ बैटल ऑफ चमकौर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ, इसको आप चाहो तो नोट्स में लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका विच कंट्रीज आर द ग्रुप ऑफ 4th वर्ल्ड। सो इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन में पूछा है विच कंट्रीज आर द ग्रुप ऑफ 4th वर्ल्ड। 4th वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं वो उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? सो एज माई रिसर्च तो आंसर आ रहा है कि ऑल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो हैं वो 4th वर्ल्ड, मतलब 4th वर्ल्ड वैसे मत समझो आप कि बिल्कुल ही पिछड़ी हुई। इसमें हो सकता है 4th वर्ल्ड वो कंट्रीज़ मेंशन करी गई हैं जो कि काफ़ी रिच हैं। बट मुझे थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट्स में ज़रूर से कमेंट कर सकते हो।
एंड ऑथेंटिकेट कोई लिंक है वो भी वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। लिंक आप ज़रूर से ऐड ऑन करो जहाँ पे ऑथेंटिकेट इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हो, वैलिड इन्फॉर्मेशन हो। सो इसमें थोड़ा डाउट है क्वेश्चन में अभी। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ग्रीक हिस्टोरियन मैगथसीन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच इंडियन रूलर। तो जो हिस्टोरियन था मैगथसीन, वो इंडिया आया था किसके शासन में? कौन इस टाइम राजा था इंडिया का? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मैगथसीन जो था वो इंडिया उसने विजिट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज चौथ? चौथ क्या था? तो सबसे पहले देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज अ रिवेन्यू टैक्स इम्पोज बाय शिवाजी ऑन देयर नेबरिंग स्टेट्स। तो वो एक तरह का टैक्स था जिसको लगाते थे जो मराठा थे, उन्होंने इम्प्लीमेंट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? सो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था तो उस टाइम इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वॉज द प्रेजेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ आनंद मठ? तो आनंद मठ जो है उसके राइटर कौन है? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी इज द राइटर ऑफ आनंद मठ। ओके, क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में ये मेंशन है कि जो हिंदी भाषा है वो संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है उसे, मतलब लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो कौन से आर्टिकल में है वो मेंशन? तो वो है आपका आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 क्लोज 1 में ये मेंशन है कि जो हिंदी है वो एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रोट द तुगलकनामा? तो जो तुगलकनामा था वो किसने लिखा था? सो इसका राइट आंसर रहेगा आमिर खुसरो। आमिर खुसरो रोट द तुगलकनामा इन विच ईयर? अब ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है। सो वो थे 1320 ईस्वी में। 1320 एडी में आमिर खुसरो ने तुगलकनामा को लिखा था। ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ कंपोज द गायत्री मंत्र? सो जो गायत्री मंत्र है हमारा, वो किसने उसको कंपोज करा है? रचयिता कौन है उसके? सो वो हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र ने कंपोज करा है गायत्री मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल सेफ मदरहुड डे? देखिए, अगर आप मेरी करंट अफेयर्स की वीडियोस को रेगुलर देख रहे हो तो वहाँ भी अभी मैंने जो मेरी पिछली करंट अफेयर की वीडियो थी वहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को डाला था। तो आप मेरी करंट अफेयर्स की जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर से देखो, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया जाता है। सो ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस करा है अपने करंट अफेयर्स की वीडियोज़ में। तो आप मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो को ज़रा भी मिस मत करो, क्योंकि वहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको देखने को 101% मिलेंगे, तो ज़रूर से उनको देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सो देखिए, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब हमारा देश के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे आज़ाद भारत के? सो वो थे सी राजगोपालाचार्य। बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन लास्ट गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया। अब दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सो इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो वो थे राजगोपालाचार्य, एंड ब्रिटिश इंडिया की अगर हम बात करें तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश इंडिया के जिस टाइम हमारा जो देश है वो आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटेन के अंडर था, तो ब्रिटिश इंडिया के थे लास्ट लॉर्ड माउंटबेटन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया के थे सी राजगोपालाचार्य। सो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस अमेंडमेंट में जो हमारी वोटिंग एज है उसको 21 से घटा के 18 साल कर दिया गया था जनरल इलेक्शंस में? सो कौन सा अमेंडमेंट था वो? सो वो था आपका 61st अमेंडमेंट।
61st अमेंडमेंट में हमारी जो वोट डालने की जो एज है उसको 21 से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको ओथ, जो उनकी शपथ है, उसको कौन दिलवाता है? सो वो हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो जो ओथ हैं वो दिलवाते हैं भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, विच ऑपरेशन वॉज कैरिड आउट बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन फ्रॉम वॉर यूक्रेन। सो यूक्रेन एंड रशिया में जो वॉर हो रहा है उसमें जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो अपने सिटीजन हैं उसको निकालने के लिए कौन सा मिशन चलाया था? सो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑपरेशन गंगा। तो जो ऑपरेशन गंगा है वो जो ऑपरेशन था वो चलाया था इंडियन गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन को यूक्रेन से निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, वेयर इज़ दी बीबी का मकबरा सिचुएटेड इन इंडिया। सो बीबी का जो मकबरा है वो इंडिया में कहाँ पे सिचुएटेड है? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका औरंगाबाद। औरंगाबाद में वो आपका लोकेटेड है। एंड इसको किसने बनवाया था? ठीक है, तो देखिए, बिल्ट बाय, इसको बनाया गया था प्रिंस आजम शाह के द्वारा। अब आप कंफ्यूज हो गए, आजम शाह कौन था? तो ये था, बेटा था ये औरंगज़ेब का। तो ये औरंगज़ेब का बेटा था प्रिंस आजम शाह, जिसने बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु रोड द पोइम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो जो पोइम है आपकी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो किसने लिखी है? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने लिखी है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कौन से वर्ष में? तो वो है 1904 में। मैंने कई बार बताया है, ईयर भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द ब्रिटिश मोनार्क एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1947। सो 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंग्लैंड का सम्राट उस टाइम कौन था? सो देखिए, वो था आपका जॉर्ज 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखना। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड आपकी जो प्रिपरेशन है HP टैट की, उसमें आपको बूस्टअप ज़रूर से मिलेगा इन वीडियोस को देख के। इन क्वेश्चन से आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो। और भी वीडियोस मैंने बनाई हैं जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब जो आपका नेक्स्ट मंथ है मई, उसमें मैक्सिमम मैं ट्राई करूँगा एवरी डे आपको एक ना एक वीडियो मिलती रहे क्वेश्चंस की, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स की, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सको। लास्ट जो आपकी प्रिपरेशन रहेगी एक मंथ की, सो आप उन वीडियोस को ज़रूर से देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेंगी उसमें। एंड इसके अलावा जो मेरी HPPSC HPGK से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं उनको भी आप देखो, उसमें भी मैंने HPGK से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो इंक्लूड करे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। एंड जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, करंट अफेयर की वीडियो को तो आपको ज़रा सा भी नहीं छोड़ना है। करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको ज़रूर से देखने को मिलेंगे वो आपके एग्ज़ाम में। तो आपको ज़रा से भी अपनी प्रिपरेशन में कमी नहीं रखनी है, वीडियोज़ को ज़रूर से देखना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाओ यार। आपके सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है एंड ऐसा ही और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। सो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय।